साल 2025 जलवायु इतिहास में एक ऐसे मोड़ के रूप में दर्ज हो चुका है जिसने वैज्ञानिकों की दशकों पुरानी समझ को चुनौती दे दी है। जिस लानीना को आमतौर पर वैश्विक तापमान के कुछ हद तक संतुलित करने वाली ठंडी जलवायु की अवस्था माना जाता है, उसी की मौजूदगी में धरती ने असामान्य और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेली है। बर्कले अर्थ के विस्तृत विश्लेषण के अनुसार 2025 न केवल रिकॉर्ड में तीसरा सबसे गर्म साल रहा, बल्कि अब तक का सबसे गर्म लानीना वर्ष भी साबित हो गया। इस गर्मी का सीधा असर दुनिया के करीब 77 करोड़ आबादी पर पड़ा है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अब तक का सबसे गर्म साल अनुभव किया है। लानीना अल-नीनो दक्षिणी दोलल यानी ENSO प्रणाली की ठंडी व्यवस्था है। ये भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह के सामान्य से ठंडा होने के कारण बनती है। परंपरागत रूप से इसका असर ये होता है कि वैश्विक औसत तापमान में कुछ हद तक गिरावट आ जाती है, खासकर तब जब इससे पहले अल-नीनो जैसी गर्म अवस्था सक्रिय रही हो। इसी कारण वैज्ञानिकों को उम्मीद थी कि 2025 में गर्मी का दबाव शायद कुछ कम होगा। 2025 में ये उम्मीद टूटती दिखाई पड़ी। बर्कले अर्थ की ग्लोबल टेम्परेचर रिपोर्ट 2025 ये बताती है कि साल की शुरुआत और अंत दोनों ही चरणों में लानीना की स्थिति मौजूद थी। दिसंबर 2024 में ये विकसित हुई और मार्च 2025 तक ये बनी रही। अप्रैल में हालात तटस्थ हुए, जबकि सितंबर 2025 में लानीना ने दोबारा वापसी की। इसके बावजूद धरती का औसत तापमान सामान्य से 1.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज हुआ। यह स्तर 2024 और 23 के बाद तीसरा सबसे ऊंचा स्तर है। यानी जिस लानीना से ठंडक की उम्मीद थी, वो इसे इस बार रोक पाने में असफल रही। वैज्ञानिक इसे संकेत मानते हैं कि अब वैश्विक तापमान केवल ENSO और इस तरह के प्राकृतिक चक्रों से नियंत्रित नहीं हो रहा है। रिपोर्ट के आंकड़े ये भी बताते हैं कि 2025 में पृथ्वी की 9.1% के आसपास की जो सतह है, अब तक का सबसे अधिक वार्षिक औसत तापमान इसकी वजह से दर्ज हुआ है सतह पर। इसमें लगभग 10.5% भूभाग ऐसे रहे हैं जहां रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ी है और लगभग 8% से ज्यादा महासागरीय क्षेत्र भी अपने इतिहास के सबसे गर्म स्तर तक पहुंचे हैं। खास बात यह रही है कि ये गर्मी उन क्षेत्रों में ज्यादा केंद्रित रही जहां दुनिया की बड़ी आबादी रहती है, जिससे इसके सामाजिक, स्वास्थ्य के और आर्थिक असर और गंभीर दिखाई पड़े। बर्कले अर्थ के अनुसार दुनिया के करीब 8.5% आबादी यानी लगभग 77 करोड़ लोग ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां 2025 अब तक का सबसे गर्म साल रहा। इसका सबसे बड़ा प्रभाव एशिया में देखा गया। वैज्ञानिकों के लिए यह तथ्य इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया के किसी भी हिस्से में 2025 को रिकॉर्ड का सबसे ठंडा साल नहीं घोषित किया गया, नहीं पाया गया। ये वैश्विक स्तर पर गर्मी के असंतुलन को भी दर्शाता है। लगातार 11 साल और हर साल नया रिकॉर्ड बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस और बर्कले अर्थ दोनों के विश्लेषण से इस बात की सहमति बनती है कि पिछले 11 साल रिकॉर्ड में दर्ज 11 सबसे गर्म साल रहे हैं, जिनमें 23, 24, 25 अब तक के 3 सबसे गर्म साल साबित हुए हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के अनुसार 2025 पिछले 176 सालों में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। इतिहास के 3 सबसे गर्म सालों में यह साल शुमार हो गया है। इस दौरान वैश्विक सतही औसत तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में काफी अधिक रहा। WMO के अनुसार 2023 के, 2024 के और 2025 इन तीनों सालों का औसत तापमान औद्योगिक काल से पहले की तुलना में लगभग 2 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया। यह आंकड़ा लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस की उस सीमा के बेहद करीब है जिसे पार करना जलवायु संतुलन के लिए गंभीर खतरा है। कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के मुताबिक 2023 से 25 के बीच का औसत तापमान इस सीमा को अस्थायी रूप से पार भी कर चुका है। लानीना में भी क्यों महासागर तपते रहे हैं, यह बड़ा सवाल है। गर्मी का सबसे खतरनाक संकेत महासागरों से मिला।
एडवांसेस इन एटमॉस्फेरिक साइंसेज में प्रकाशित एक रिपोर्ट बताती है कि 2025 में महासागरों में जमा ऊष्मा रिकॉर्ड स्तर के करीब रही है। 2024 से 2025 के बीच समुद्र की ऊपरी 2000 मीटर परत में करीब 23 जेटाजूल अतिरिक्त गर्मी जमा हुई। दुनिया के लगभग 33% महासागर क्षेत्र अपने इतिहास के 3 सबसे गर्म सालों में शामिल रहे, जबकि 57% क्षेत्र शीर्ष 5 सबसे गर्म स्थितियों में पाए गए। उष्णकटिबंधीय अटलांटिक, भूमध्य सागर, उत्तर हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर इस गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। वैज्ञानिक चिंतित हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 2023 से 25 के बीच तापमान में आई तेज छलांग ये संकेत देती है कि अब भविष्य की गर्मी का अनुमान केवल पुराने रुझानों या प्राकृतिक चक्रों के आधार पर नहीं लगाया जा सकता। कुछ नए, जटिल और अब भी पूरी तरह समझ में न आने वाले कारक हाल के वर्षों को प्रभावित कर रहे हैं। लानीना जैसी ठंडी जलवायु घटनाओं के बावजूद धरती और महासागर का लगातार तपना यह साफ संकेत देता है कि जलवायु संकट अब कोई अस्थायी या असाधारण स्थिति नहीं रहा। वैज्ञानिकों की नजर में अब ये न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, एक ऐसी वास्तविकता जहां अत्यधिक गर्मी भविष्य की चेतावनी नहीं बल्कि वर्तमान का स्थायी सच बनती जा रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।